दोस्तों करीब 80 के दशक में अमेरिका के एक तैराक ने अपने एक बयान से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। असल में साल 1880 में दक्षिणी अमेरिका का एक स्थानीय तैराक जो कि समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहा था, तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एक सोने का टुकड़ा देखा जो कि समुद्र की लहरों के साथ किनारे पर आ गया था। उसके बाद उसने उस समुद्र में काफी खजाना ढूंढा, लेकिन किसी तरह सरकार को इस चीज की जानकारी हो गई और उससे सारा खजाना ले लिया गया। तब उसने एक बात कही थी कि इस दुनिया में मात्र समुद्रों में इतना खजाना छिपा हुआ है कि उसका 1% भी दुनिया में बांट दिया जाए तो पूरी दुनिया आराम से बैठकर खा सकती है। अब आप सोच लीजिए कि समुद्र में कितना खजाना है, और ऐसे ना जाने कितने ही समुद्र इस दुनिया में हैं जिनके अंदर सोने चांदी और हीरे जवाहरात का अंबार लगा हुआ है। ग्रोसवेनोर शिप का रहस्यमयी खजाना। दोस्तों ग्रोसवेनोर एक जहाज था जो साल 1782 में मद्रास से अफ्रीका के लिए निकला था, लेकिन ये जहाज साउथ अफ्रीका के आसपास ही किसी समुद्री घटना में टूट फूट कर समुद्र में ही समा गया। असल में इस जहाज पर दक्षिणी भारत से लूटे गए इतने बेशकीमती हीरे जवाहरात और सोने चांदी के सिक्के और भगवान की मूर्तियां थी। अगर आज के समय में रुपयों से उनकी तुलना की जाए तो बड़े से बड़ा व्यापारी भी अपनी पूरी दौलत लुटाकर उसे नहीं खरीद सकता है। जब इस जहाज को भारत के समुद्री तट से रवाना किया जा रहा था तो उस समय कई भारतीयों ने कहा था कि इसमें हमारे भगवान हैं और तुम इस खजाने को ले तो जा रहे हो, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को हवा में उड़ा दिया और इस जहाज को रवाना कर दिया। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के आसपास कुछ ऐसी घटना हुई कि ये जहाज बिल्कुल गायब हो गया। जब कई दिनों तक ये जहाज नहीं पहुंचा तो इसकी खोज शुरू की गई। खोज के दौरान साउथ अफ्रीका के तट पर इस जहाज का केवल एक टुकड़ा मिला था जिसमें इस जहाज का एक नंबर लिखा था, जिसकी मदद से ये अनुमान लगाया गया कि ये जहाज यहीं कहीं आसपास ही डूबा है। लेकिन बहुत ढूंढने पर ना तो इस जहाज का पता चला और ना ही इस जहाज में मौजूद लोगों का पता चला। इस जहाज में मौजूद खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज तक ये किसी के हाथ नहीं लगा। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि इस जहाज पर दक्षिण भारत के मंदिरों से लूटे गए कुछ ऐसे विशेष पत्थर और मूर्तियां थी जिनको चुराकर बिना पूजा पद्धति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव नहीं था। इसी वजह से ये घटना हुई। जीन लफिट का खजाना। दोस्तों अगर आपने समुद्री लुटेरों की कहानी सुनी होगी तो इस नाम को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। जीन लफिट और उसका भाई पियरे लफिट दोनों फ्रांस में रहते थे, जो कि अक्सर छोटी मोटी समुद्री डकैती किया करते थे। लेकिन एक समुद्री डकैती से दोनों के दिन बदल गए और वो बड़े बड़े जहाजों को लूटने लगे। अब वो लोग मैक्सिको की खाड़ी में मर्चेंट जहाजों पर हमला करते और लूटपाट करते। लूटपाट करके उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य बनाया जिसमें बेशुमार दौलत थी। लेकिन दौलत को लेकर दोनों भाइयों में एक दिन लड़ाई हुई और उस लड़ाई में जीन लफिट की मौत हो गई। कहते हैं कि उस खजाने के बारे में पियरे लफिट ने अपने दोस्तों को बताया था। उसके दोस्तों ने उससे खजाने का पता पूछा और खजाने का पता चलते ही उसके दोस्तों ने उसे भी मार डाला। बता दे मरने से पहले दोनों भाइयों ने खजाना चुराकर न्यू ऑरलिन्स के समुद्री तट पर छिपा रखा था। इस तट पर जाना आसान था, लेकिन यहाँ से निकलना मुश्किल था। यहाँ से निकलने के बारे में सिर्फ उन दोनों भाइयों को ही पता था, इसलिए यहाँ पर आने वाला हर आदमी मारा जाता है। कोलंबिया का रहस्यमयी खजाना। दोस्तों कोलंबिया की नेवी ने अटलांटिक महासागर की गहराई में एक अजीब सी हलचल देखी। नेवी ने जब चेक किया तो उनके होश उड़ गए। असल में समुद्र के अंदर कुछ अजीब से एंटिक टुकड़े मिले। जब उन्हें चेक किया गया तो पता चला कि ये तो पुराने समय का खजाना है। जो टुकड़े मिले थे उन टुकड़ों की कीमत करीब 200 करोड़ के आसपास थी। सरकार को जब ये पता चला तो सरकार ने उस सागर में अपने कुछ गोताखोर छोड़ दिए। असल में ये खजाना किंग फिलिप फर्स्ट का था। साल 1708 में किंग का एक खजाने से भरा जहाज समुद्र में कहीं गायब हो गया था, जिसके कुछ अवशेष कोलंबियन नेवी को मिले थे। लेकिन उन टुकड़ों के बाद में गोताखोरों ने बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन उस जहाज का कोई अवशेष नहीं मिला। इस जहाज में करीब 1000 करोड़ रुपए के आभूषण थे। कोलंबियन सरकार ने इस खजाने को ढूंढने के लिए गोताखोरों पर करीब 38 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन उनके हाथ में शुरुआत में मिले उन टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं आया। इटली का खजाना।
दोस्तों इटली में एक नाविक को मछली पकड़ने के दौरान कुछ ऐसा मिला जिससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आपको बता दें कि एक नाविक को मछली पकड़ने के दौरान एक सोने का सिक्का मिला, लेकिन ये कोई आम सोने का सिक्का नहीं था। असल में ये सिक्का रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के समय का था। ये बात धीरे धीरे पूरे इटली में फैल गई और जब खोजबीन की गई तो पता चला कि जूलियस सीजर की वसीयत से संबंधित कुछ खास अवशेष भी समुद्र के नीचे मिले हैं। हालांकि जूलियस सीजर के खजाने को भी बहुत ढूंढा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस पर इटली सरकार ने भी कहा कि जूलियस सीजर का खजाना समुद्र के नीचे ही है, लेकिन किस जगह पर है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। चार्ल्स आइलैंड का खजाना। दोस्तों अमेरिका के पास स्थित आइलैंड में बहुत खजाना है, लेकिन ये खजाना एक शापित खजाना है। कहते हैं कि इस खजाने के चक्कर में करीब 1000 लोग अब तक अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। माना जाता है कि सन 1721 में मल्लाहों द्वारा मेक्सिको के सम्राट मैक्सिमिलियन की सारी संपत्ति चोरी कर यहाँ छिपा दी गई थी। सन 1850 के दौरान कुछ लोगों ने ये खजाना चोरी करने का प्रयास किया, पर सभी मारे गए। इस आइलैंड के आसपास एक बूढ़े व्यक्ति को अक्सर देखा जाता है, जो कि खजाने की तलाश में आने जाने वालों को समझाता है कि वहाँ मत जाओ, अगर जाओगे तो मारे जाओगे। उस व्यक्ति की पहचान कुछ खास पता नहीं चली है। कई बार तो कुछ लोगों ने उस बूढ़े को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। उसके मुताबिक ये खजाना अब एक जीव बन चुका है जिसमें जान है। जो भी व्यक्ति खजाने के लिए चार्ल्स आइलैंड की तरफ जाएगा तो वो जीव उसे जिंदा वापस नहीं आने देगा। ओक आइलैंड का खजाना। दोस्तों साल 1975 में ओक आइलैंड में कुछ बच्चों को नोवा स्कोटिया के पास एक छोटे से द्वीप पर कुछ रहस्यमयी रोशनी दिखी। जब बच्चे वहां पहुंचे तो उन्हें एक काफी बड़ा गड्ढा दिखा। इसे देख उन बच्चों ने वहां पर खुदाई शुरू कर दी, जिसके बाद उन बच्चों को उसमें नारियल के खोल, लकड़ी और एक पत्थर का टुकड़ा मिला। पत्थर के टुकड़े पर लिखा था कि 40 फीट नीचे 2 मिलियन पाउंड दफन है। इस खजाने की बाद में कई लोगों ने खोज की। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस खजाने को ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी समय समय पर इस खजाने को ढूंढे जाने की कोशिश हुई, लेकिन ये खजाना अभी तक नहीं मिला है। साथ ही इस आइलैंड की एक दूसरी कहानी भी है। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। एक बार तो यहाँ पर कई लाशें मिली थी, हालांकि इस बात को दबा दिया गया था। बता दें ओक आइलैंड तक जाने वाला रास्ता भी बहुत अजीब है। यहाँ पर आने वाले कई लोगों ने कहा है कि ये रास्ता अन्य रास्तों से बहुत अलग है। इस रास्ते पर चलने पर ऐसा लगता है जैसे कि जमीन के अंदर से कोई खींच रहा है। मैक्सिको का शापित खजाना। दोस्तों साल 1820 में पेरू देश के वायसराय ने युद्धजनक स्थितियों के बीच अपने खजाने को मैक्सिको में शिफ्ट कर दिया था। हिंद महासागर में 11 जहाजों के जरिए मैक्सिको ले जाए जा रहे इस खजाने को आखिरकार समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। तब से ये खजाना आज तक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि ये 11 जहाज लूटने के बाद चलते चलते ही पलट गए थे। ये चीज भी आज तक एक राज ही है। तकरीबन 18 अरब से भी ज्यादा के इस खजाने की बहुत बार खोज हो चुकी है, लेकिन आज तक कुछ हाथ नहीं आया। इस खजाने के बारे में कहा जाता है कि इस खजाने का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर किसी को मिल जाता है तो वो व्यक्ति कुछ दिनों तक तो अमीर रहता है, लेकिन बाद में उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है और कुछ दिनों के बाद वो मर जाता है। स्पेनिश गैलियन सेंट जॉर्ज। दोस्तों गैलियन एक समुद्री जहाज का नाम है जो कि 300 से भी ज्यादा सालों से समुद्र में डूबा हुआ है और हर शताब्दी की बूढ़ी से लेकर नौजवान पीढ़ी इस जहाज को ढूंढने के लिए जाती है। वैसे तो कई अन्य और जहाज हैं जो कि समुद्र की गोद में समाये हुए हैं, लेकिन इस जहाज में सभी की दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इस जहाज के साथ लगभग 17 से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का स्पेनिश खजाना भी डूबा था। साल 1708 में इस जहाज को स्पेनिश नेवी और अमेरिका के बीच की लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था और ये डूब गया था। साल 2015 में इस जहाज को एक अमेरिकी कंपनी ने ढूंढा था, लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस जहाज में उस समय कोई भी सोना चांदी नहीं था। लेकिन उसी के बाद स्पेन ने एक दावा किया और कहा कि उसने इस जहाज का सारा खजाना निकाल लिया है। हालांकि ये बात बिल्कुल झूठी थी, क्योंकि इस जहाज की खोज में न जाने कितने ही जवान लड़के मर गए। स्पेन ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि स्पेन चाहता था कि अब कोई भी इस जहाज की खोज में समुद्र में ना उतरे। शीचैंग अंडर वाटर सिटी। दोस्तों समुद्र के नीचे की गई खोजों में से एक शीचैंग सबसे अनोखी खोज कही जा सकती है, जहां द्वारका नगरी और अटलांटिस जैसे शहरों के समुद्र के अंदर होने की बात कही जाती है, वहीं शीचैंग वाकई एक ऐसा शहर है
जो 1300 सालों पहले एक समुद्र के ऊपर था और फिर डूब गया। इस शहर के साथ ही इस शहर का सारा खजाना भी इसी के साथ ही डूब गया। कहते हैं कि इस शहर को देखने के लिए कई आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं। उन्होंने यहाँ पर कई खोजें भी की है, लेकिन उन्हें यहाँ पर एक सिक्का तक नहीं मिला है। जबकि शीचेंग प्रजाति के लोग कहते हैं कि ये एक पवित्र जगह थी जिसने अपने आप को खुद जलमग्न कर लिया था। यहाँ पर आज भी वो सब है जो पहले हुआ करता था। तो दोस्तों, ये है समुद्र की दुनिया के कुछ वो रहस्यमयी और दिलचस्प खजाने जिनके पीछे सरकार से लेकर एक आम इंसान सब पागल हैं। वैसे इसको लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।